નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello dear students, how are you? Standard 3, subject English Grammar, chapter number 2, nouns, common and proper nouns, right? Part 2. So in the last previous video we had seen the difference between common and proper noun, right? Exercise A had completed in a TLL with 2 glass and some of sheet of paper, right? हमने दो ग्लास में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को अलग अलग डिवाइड किया था, right? लास्ट हमने वो वाली एक्सरसाइज की थी. So in this video we will going to learn exercise B. Read the following review of children's book. चिल्ड्रंस बुक है, उसके कुछ रिव्यू है नीचे दिए गए हैं. अंडरलाइन ऑल कॉमन नाउन्स. जो कॉमन नाउन्स है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है एंड सर्कल ऑल प्रॉपर नाउन. और जो प्रॉपर नाउन है उस पे सर्कल करना होगा. तो फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. एक आपको डन करके दिया है, राइट? सो हियर यू कैन सी दैट जेम्स एंड द जायंट पिच. दो नाम आए हैं. पर्टिकुलर क्लियरली वर्ड में किया गया है कि दोनों नाम ही है, तो उसके ऊपर सर्कल किया गया है, राइट? यानी कि वो होंगे प्रॉपर नाउन. इज अ डिलाइटफुल स्टोरी रिटन बाय रोल्ड डेल. स्टोरी कौन सी स्टोरी को आगे है, तो सिर्फ स्टोरी को कॉमन नाउन बोला जाएगा इन द जनरल सेंस. स्टोरी के नीचे अंडरलाइन. रोल डे एक नाम है तो उसके ऊपर सर्कल. जेम्स हैरी ट्रॉटर इज एन ऑर्फन. जेम्स हैरी ट्रॉटर नाम है, सर्कल ऑर्फन, अंडरलाइन. ही लिव्स विथ हिज आंट अंडरलाइन. स्पॉन्ग एंड स्पीकर. कौन कौन उसके साथ रहते थे? उनकी आंटी है, उनके दो नाम है स्पॉन्ग एंड स्पीकर. तो उन दोनों पे भी नाम है इसलिए सर्कल. दे ट्रीट जेम्स क्यूरली. जेम्स एक नाम आता है तो वो प्रॉपर नाम है, राइट? प्रॉपर नाउन है तो उसके ऊपर भी सर्कल. One day, one old man gives James a bag of magical crystals. Bag and crystals तीनों जनरल फॉर्म में है, इसलिए डे के नीचे अंडरलाइन, बैग के नीचे अंडरलाइन एंड क्रिस्टल के नीचे अंडरलाइन. एंड जेम्स फिर से उसका नाम आया तो उसके ऊपर सर्कल करेंगे. द नेक्स्ट लाइन. ड्यू टू द मैजिक a dead peach tree grows a giant peach. Magic underline. Peach tree. Peach tree तो बहुत सारे हो सकते हैं ना. मैंगो ट्री आपको बोले तो कौन सा वाला मैंगो ट्री नहीं बोला है ना, कौन सा लेना है, तो वो तो बहुत सारे होंगे. तो जनरल फॉर्म में है तो उसके नीचे भी आएगा अंडरलाइन. एंड पिच, जायंट पिच बहुत सारे होते हैं, क्लियरली नहीं बोला है, राइट? तो उसके नीचे भी अंडरलाइन. द इंसेक्ट्स इन द पिच एट फर्स्ट स्केल जेम्स. इंसेक्ट कौन सा है और पिच कौन सा है, दोनों क्लियरली नहीं दिए गए हैं, इसलिए कॉमन नाउन अंडरलाइन आएगा. एंड जेम्स एज रेगुलर सर्कल करेंगे. बट लेटर बिकम हिज फ्रेंड्स. फ्रेंड्स नाम दिए गए हैं फ्रेंड्स के नहीं, जनरली सारे फ्रेंड्स को इन्वॉल्व किया गया है, राइट? तो फ्रेंड्स के नीचे भी अंडरलाइन. इट इज फनी एंड इंटरेस्टिंग बुक फॉर किड्स. सो फनी एंड इंटरेस्टिंग बुक है. कौन सी बुक है वो नहीं बताया, अभी नहीं बताया, राइट? तो बुक के नीचे अंडरलाइन. एंड फॉर किड्स बच्चों के लिए. कौन सा बच्चा नहीं बोला गया है मैडम, तो उसको भी हाँ अंडरलाइन करके कॉमन नाउन्स में इन्वॉल्व कर देंगे, राइट? So here you can see that
राइट C फॉर कॉमन नाउन। अगर अंडरलाइन किया गया हुआ वर्ड कॉमन नाउन होगा तो हमें C लिखना है और P फॉर प्रॉपर नाउन। और अगर वो वर्ड प्रॉपर नाउन है तो उसके लिए हमें सिर्फ कैपिटल लेटर्स में P लिखना होगा, राइट। One has been done for you। ये पूरी बुक में एक एक एग्जाम्पल हमें दिखाया जाता है कि हमें आगे की एक्सरसाइज कैसे कंप्लीट करनी होगी, राइट। सो हियर यू कैन सी दैट नंबर 1, माय अंकल लिव्स इन अ बिग सिटी। बड़ी सिटी में रहते हैं लेकिन नाम नहीं दिया गया, राइट। तो हियर यू कैन सी दैट आंसर 1 इज C, यानी कि कॉमन नाउन। नंबर 2, द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर। बड़ी सी नदी, नाम भी दिया गया है नाइल, राइट। तो नाइल नाम दिया गया है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम, तो वो किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में। तो प्रॉपर नाउन का यहाँ पे हम लिखेंगे P। नंबर 3, आई प्लेड टेनिस विथ माई नेबर अभिषेक। अभिषेक का नाम दिया गया है इसलिए वो भी प्रॉपर में आएगा। लेकिन देखो अभिषेक के नीचे अंडरलाइन है 3 में, नहीं। नेबर के नीचे अंडरलाइन है तो नेबर तो बहुत सारे होंगे, राइट। तो हियर C यानी कॉमन नाउन। अभिषेक के नीचे अंडरलाइन आती तो एक बार फिर से याद रख लेना, नेबर और अभिषेक दोनों के नीचे अंडरलाइन आती तो भी प्रॉपर नाउन आता, सिर्फ अभिषेक के नीचे अंडरलाइन दी जाती तो भी प्रॉपर नाउन आएगा, क्योंकि अभिषेक एक लड़के का नाम हुआ। सेंटेंस नंबर 4, वी हैव 2 days हॉलीडे फॉर दिवाली। दिवाली के 2 दिन पर्टिकुलर बताया गया है, राइट। सो हियर 4th का आंसर आएगा प्रॉपर नाउन, ओके। नंबर 5, तनिषा इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास। तनिषा क्लास की क्या है? मॉनिटर, राइट। तो यहाँ पे पर्टिकुलर बताया गया है कि तनिषा क्या है, राइट। मॉनिटर तो बहुत सारे होते हैं, आपकी बात सच है, लेकिन पर्टिकुलर नाम, पर्टिकुलर रीजन, राइट। सो हियर 5th में आएगा कॉमन, क्योंकि मॉनिटर बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये देखो 3rd जैसा है सेंटेंस। अगर मैंने आपको बोला था ना अभिषेक के नीचे अंडरलाइन होती तो हम प्रॉपर लिखते, वैसे ही यहाँ पे तनिषा के नीचे अंडरलाइन होती तो प्रॉपर लिखते, लेकिन अंडरलाइन मॉनिटर के नीचे है तो मॉनिटर एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा कॉमन नाउन, राइट। एंड द लास्ट वन इज रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। रोज एक ब्यूटीफुल फ्लावर है, राइट। तो रोज को जनरल फॉर्म में डाला है। रोज रेड रोज भी होता है, व्हाइट रोज भी होता है। कौन सा रोज वो नहीं बताया गया है। पिंक रोज भी होता है, ऑरेंज रोज भी अभी तो आ रहे हैं, लोटस जैसे ऐसे फूले हुए होते हैं, लेकिन वो होते हैं रोज, तो वो भी कॉमन नाउन, राइट। सो यू कैन सी दैट exercise C had completed, and then we will going to learn exercise D. Put capital letters in the correct places. आपको करेक्ट प्लेस पे कैपिटल लेटर लगाना है। 1 has been done for you. एक आपके लिए एज अ एग्जाम्पल कंप्लीट किया हुआ है, राइट। नंबर 1, my dog's name is Rex। तो देखो वहां पे पास में येलो कलर की एक चिट दिखाई दे रही है, यस। उसमें लिखा है अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। सेंटेंस की शुरुआत हमेशा ऑलवेज कैपिटल लेटर से ही होगी, राइट। सो यू कैन सी दैट ऑन द बोर्ड, माई का एम, इन का आई,
रोम का आर, फिर से माई का एम। सारे जो फर्स्ट लेटर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फुल स्क्रीन देख सकते हैं, वो सारे लेटर्स कैपिटल है, राइट। सो हियर फर्स्ट वन इज माई डॉग्स नेम इज रेक्स। तो माई का एम कैपिटल, उसके बाद कुछ कैपिटल नहीं है, अभी नाम है। तो आपको पता है सबके नाम तो कैपिटल लेटर से ही शुरू होते हैं। आपका भी नाम कैपिटल से शुरू होगा, मेरा भी नाम कैपिटल से शुरू होगा, राइट। नंबर 2, इन शिमला। तो स्टार्टिंग तो कैपिटल लेटर से होगी, शिमला। शिमला प्रॉपर नाउन है, तो इसके पहले मैंने आपको बोला था कि सारे प्रॉपर नाउन कैपिटल फॉर्म में ही आएंगे। तो शिमला का एस कैपिटल, इट स्टार्ट्स snowing in December. It starts snowing in particular month of the year. ये दिसंबर एक महीने का नाम ही दिया है, पर्टिकुलर, राइट। तो दिसंबर का डी होगा कैपिटल फॉर्म में। नंबर 3, रोम इज द कैपिटल ऑफ इटाली। तो सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल से, उसके बाद आप देख सकते हो इटाली, इटली या इटाली दोनों बोल सकते हो। तो आई, उसका नाम है पर्टिकुलर, कंट्री, सिटी, जो भी कहे हम। तो यहाँ पे पोरबंदर आता, गुजरात आता, राजकोट आता, राइट। तो हम उसे कैपिटल वर्ड्स में ही लिखेंगे, ओके। नंबर 4, माई सिस्टर। सेंटेंस की शुरुआत हुई तो कैपिटल फॉर्म, माई सिस्टर रुचि। पर्टिकुलर नाम हुआ तो रुचि का आर होगा कैपिटल वर्ड्स में, राइट। इज रीडिंग अ बुक कॉल्ड, अभी बुक का नाम आया, पर्टिकुलर बुक बोली गई है, ऐसा नहीं बोला है कि कोई भी बुक रीड करती है। पर्टिकुलर एक वर्ड है, बुक का नाम दिया गया है यहाँ पे। तो बुक का नाम आएगा ट्रीजर इसलैंड। तो ट्रीजर का टी कैपिटल, इसलैंड का आई कैपिटल, राइट। सो आपको क्वेश्चन होगा, मैडम ने सिर्फ 1 2 3 4 क्वेश्चन ही क्यों बोर्ड पे लिखे हैं? यस, आप मेरी बात अच्छी तरह से समझ गए हो। सेंटेंस नंबर 5, 6, 7 एंड 8 आपको होमवर्क में करना होगा, राइट। सो हियर अवर एक्सरसाइज बी, एक्सरसाइज सी एंड एक्सरसाइज डी had completed in this video, right? बट एक बार हम फिर से पूरे चैप्टर का रिवीजन करें तो, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा? 2 nouns, कॉमन नाउन एंड proper noun. So what is common noun? We use common noun to name a person, place, idea in a general sense. Right? Generally हम जो यूज करते हैं वो सब आएंगे, people, place, right? We use proper noun to name a particular person, particular place, particular thing, right? अगर पर्टिकुलर पर्सन हुआ तो उसका नाम दीपक, प्लेस हुआ तो धोराजी, और थिंग हुई रेड पेन, पर्टिकुलर पेन हुई, राइट। तो ये सारी डिफरेंट नोट्स थी कॉमन एंड प्रॉपर नाउन के बारे में, राइट। सो यू कैन सी दैट हियर चैप्टर 2 nouns पार्ट 2 had completed. Thank you for joining us.